सुल्तानपुर डकैती मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी मारा गया है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ मुठभेड़ की जानकारी। उन्नाव ने पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अनुज प्रताप सिंह, उस पर इनाम का ऐलान भी था। ये तस्वीरें, क्योंकि डकैती कांड जिस तरीके से हुआ उसके बाद बकायदा पुलिस की तरफ से तस्वीरें जारी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन आरोपी की पहचान हुई और अब खबर ये कि जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसके साथ यहां पर मुठभेड़ की जानकारी सामने आती है और खबर ये कि इस दौरान आरोपी मारा गया है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ दरअसल मुठभेड़ की खबर है। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी मौजूद हैं। अश्विनी उन्नाव से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, इसके अलावा नीलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद है। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि सुल्तानपुर का कांड और इसको लेकर के हमने पहले भी देखा कि कितनी ज्यादा सियासत प्रदेश में गर्म हुई और किस तरीके से इसको लेकर के सवाल भी उठे। अब पुलिस की तरफ से आरोपी को ढेर किया गया है, अनुज प्रताप सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट्स और क्या कुछ और किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है और क्या डिटेल्स आपके पास? जी देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ है, एसटीएफ की जानकारी के अनुसार वह जब हुई तो वह उन्नाव के अचलगंज के पास में एक गांव में था। उसी दौरान उसका साथी भी उसके साथ में था और उन्नाव पुलिस को सूचना मिली और उसके साथ में एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के द्वारा संयुक्त उनको पकड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान अगर बात की जाए तो एक साथी के पैर पे गोली लगती है और वह भागने में फरार हो जाता है। वहीं अनुज के गोली लगने के बाद वह वहीं पे घायल हो जाता है, जिसके बाद उसको अचलगंज सीएससी ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है और उसके बाद उन्नाव लाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। वहीं परिजनों का भी इंतजार किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपी जाएगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाई लगातार चल रही है, उन्नाव पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इससे पहले भी फतेहपुर चौरासी व अन्य जगह पर उन्नाव पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। एनकाउंटर में अपराधियों को घायल करके पकड़ा गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ और उन्नाव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जी अश्विनी, एक छोटा सा अपडेट दीजिएगा, फिर मैं नीलेश आपके पास आऊंगी। लेकिन अश्विनी, फिलहाल क्योंकि आपने बताया कि वहां पर एक और आरोपी था जो कि भागने में सफल रहा, उसको पकड़ने के लिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर टीमें इस वक्त काम कर रही हैं? जी लगातार लखनऊ के द्वारा टीम गठित की गई है और एसटीएफ चीफ के द्वारा भी निर्देशित किया गया है। वहीं उन्नाव में भी अगर वो कहीं है तो उन्नाव पुलिस की मदद से पूरी तरीके से उसकी छानबीन की जा रही है और लगातार अगर बात की जाए तो उन्नाव पुलिस उस पर टीमें बनाकर नजर रखे हुए है और जो अन्य सूत्र हैं उनके द्वारा भी जानकारी ली जा रही है कि वो फरार हुआ तो कहां से कहां पहुंचा है। जी ठीक है नीलेश, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इस घटना पर जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहे थे कि सियासत भी यूपी की काफी गर्म हमने देखी। एक बड़ी घटना और उसके बाद शासन की तरफ से भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से आरोपियों की धरपकड़ हो। फिलहाल एक बड़ी सफलता उन्नाव पुलिस को हासिल हुई है, इसको लेकर के लखनऊ में कैसी हलचल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 27 अगस्त को जिस तरीके से दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती देने का काम डकैतों की तरफ से किया गया था। हालांकि पूरे मामले की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा की जा रही है। उसके अलावा एसटीएफ चीफ भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस घटना में शामिल अपराधी थे उनको पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई थी। यूपी एसटीएफ को भी इसमें शामिल किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो मंगेश यादव को इनकाउंटर में ढेर किया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े किए गए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है, मंगेश यादव का इनकाउंटर फर्जी है। कहीं ना कहीं मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर तमाम सवालिया निशान उठे। उसके बाद लगातार फरार चल रहा अनुज प्रताप सिंह, जिसको जब जानकारी यूपी एसटीएफ को हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस को हुई, तो देर रात कॉम्बिंग की गई। उन्नाव में घेराबंदी दो अपराधियों की गई, जिसमें गोलीबारी हुई। दोनों साइड से गोलीबारी में जो अपराधी है अनुज, उसको मार गिराया गया। उसके साथ अनुज के साथ एक और बदमाश मौजूद था, उसके पैर में गोली लगी है। हालांकि वो फरार हो गया है। उसको पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। कहीं ना कहीं अनुज प्रताप की अगर हम बात करें तो जो सीसीटीवी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किया गया था, उसमें दुकान के अंदर बंदूक के दम पर जो है लूट करते हुआ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का इनामी अनुज यादव को इनकाउंटर में मार गिराया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अब जो है ये जारी भी कर दिया गया है कि 1 लाख के इनामी को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। इससे पहले अगर हम बात करें पूरे घटना को लेकर तो कहीं ना कहीं अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 2 लोग इनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा
सरदर्द था कि किस तरीके से इस पूरे घटना का खुलासा किया जाए। कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ की तमाम टीमों को लगाया गया था और तमाम सवालिया निशान भी यूपी एसटीएफ के ऊपर लगे, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगे। एक और जहां तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का नाम बदलकर स्पेशल ठाकुर फोर्स कर देना चाहिए था। इसको लेकर जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति देखकर उनके ऊपर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आज के इनकाउंटर की बात करें तो अनुज प्रताप सिंह ठाकुर समाज से आते हैं, तो ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे थे कि यादव और मुस्लिमों को ही ढूंढ कर यूपी एसटीएफ अपना निशाना बनाती है, ऐसे में अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर बहुत कुछ बयां करता है कि एसटीएफ के लिए जात देकर के, उसके चाहे जिस मजहब जाति से देकर के आता हो। यहाँ पर सियासी दल जो हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन नीलेश जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई घटनाओं में यूपी पुलिस हो और ऐसे जो टीमें हों जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, तत्परता के साथ काम किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर के यूपी सरकार की तारीफ पहले भी कई मंचों पर हमने देखा है। अब क्या इसके जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि चाहे गलत किसी ने भी किया उसको बख्शा नहीं जाएगा? नीलेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। अश्विनी आपके पास आते हुए, अश्विनी इस वक्त वहां पर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ी घटना अगर घटी थी तो उसके बाद वहां के लोग, खासतौर पर व्यापारी वर्गों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा था, एक डर का माहौल भी था। कम से कम इस तरीके से जो एक्शन और जो गिरफ्तारियां हो रही है उससे व्यापारी वर्ग की तरफ से क्या रिएक्शन है अश्विनी? ठीक, शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुल्तानपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर एक और आरोपी जो कि एनकाउंटर में ढेर हुआ है। फिलहाल गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में देखने को मिल